हेलो फ्रेंड्स, एम गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं अजीत आ गया हूँ आप सभी के पास एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्लोनिमा के प्रोपागेशन के बारे में। एग्लोनिमा, जिसको चाइनीज एवरग्रीन भी बोला जाता है, ये प्लांट थोड़े कॉस्टली आते हैं। तो आज हम इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोपागेशन के तरीके से, तो चलिए आज की वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस को पूरा फॉलो कीजिए तो आपका जो कटिंग है वो चल जाएगा और आपकी जो प्रोपागेशन है वो सक्सेस हो जाएगी। एग्लोनिमा यानी चाइनीज एवरग्रीन, ये खूबसूरत दिखने वाला पौधा ये एक पेरेनियल प्लांट होता है। इसके पत्तों में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। इसकी खूबसूरत वेरिएशन की वजह से ये प्लांट बिल्कुल ओरिजिनल नहीं लगता, बिल्कुल प्लास्टिक के प्लांट जैसा लगता है। ये प्लांट अपने आप मल्टीप्लाई होने लगता है। इस प्लांट को सेमी सेड एरिया पसंद होता है। अगर 18 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक इस प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इस प्लांट को अगर आप छोटे पॉट में ग्रो करेंगे तो ये बहुत जल्दी बुशी बन जाएगा, क्योंकि ये अपने आप मल्टीप्लाई होने लगता है। और इस प्लांट की अगर आप सॉइल मिक्स और इसकी वाटरिंग को थोड़ा ध्यान में रख के इस प्लांट को ग्रो करेंगे तो इस प्लांट आपके गार्डन में कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप मल्टीप्लाई होने लगता है। दोस्तों, ये जो एग्लोनिमा होते हैं मई और जून में स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत तेज़ धूप होती है और विंटर में ज़्यादा सर्दी होने की वजह से ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो उस वक्त इनका जो प्रोपागेशन है हम नहीं कर सकते। तो इनके लिए सबसे बढ़िया टाइम, बेटर टाइम जो होता है वो है मानसून का टाइम। इस वक्त आप बहुत ईजिली आप इनकी प्रोपागेशन कर सकते हैं। प्रोपागेशन से पहले फ्रेंड्स एक ज़रूरी बात, एग्लोनिमा को बार बार जगह बदलना पसंद नहीं होता। अगर ये जिस पोट में एडजस्ट हो जाता है तो उसको 3-4 साल के लिए रिपोर्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस प्लांट को छनी हुई धूप पसंद होती है, जैसे कि इवनिंग की सनलाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट। अगर ज़्यादा धूप में आप इस प्लांट को रखेंगे तो इसके पत्ते जो है वो जल जाएंगे, या फिर ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो पत्ते इसके गल जाएंगे, स्टेम भी गल जाएगा। इस प्लांट के लिए जो सबसे बढ़िया पॉट साइज होता है वो 8 इंच के पॉट से लेके 10 इंच के पॉट में ये बहुत सुंदर से ग्रो हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जो मेरे एग्लोनिमा है छोटे छोटे पॉट में लगे हैं, और इस वाले प्लांट को देखिए ये 8 इंच के पॉट में लगा है, और ये वाला 6 इंच में, 6 इंच के पॉट में भी ये काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ में आ जाता है। तो इसको बार बार जगह बदलना पसंद नहीं होता। अगर आप इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो 8 इंच की या फिर 10 इंच के पॉट में रिपोर्टिंग करें। जब ये प्लांट बहुत बुशी हो जाएगा और इसके बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे तब आप इसकी प्रोपागेशन कर सकते हैं, या फिर इसको पॉट से अलग करके दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो इसको एक बार अगर आप इसको रिपोर्टिंग कर लिया तो 2-3 साल तक आप इसको भूल जाइए, क्योंकि इसको जगह बदलना पसंद नहीं होता। अगर आप इसकी जगह चेंज करेंगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो बेटर यही होगा आप इसको हमेशा एक ऐसे पॉट में ग्रो करें जिससे आप इसको बार बार इसको जगह चेंज करने की या फिर रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्लोनिमा को ऐसा सॉइल मिक्स पसंद होता है जिसमें पानी ठहर के ना रहता हो, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी होता है तो इसके जो रूट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और वो गल जाते हैं। तो इसको फुल्ली वेल्डन सॉइल चाहिए होता है और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बन के रहना चाहिए। एग्लोनिमा के रिपोर्टिंग और प्रोपागेशन के लिए हमें जो सॉइल मिक्स चाहिए वो होता है, आप इस पे ले सकते हैं 40% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट, 20% आप इस पे राइस हस्क, और 10% जो है रिवर सैंड या फिर थोड़ी सी फंगीसाइड। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप इस पे हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। हल्दी भी एक बहुत बढ़िया फंगीसाइड का काम करता है। तो ये एक परफेक्ट सॉइल मिक्स होता है। अगर आप किसी भी प्लांट की प्रोपागेशन करना चाहते हैं, एग्लोनिमा की कोई भी वेराइटीज हो, आप इसकी बहुत अच्छी तरह से इस सॉइल मिक्स से आप इसकी प्रोपागेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसको हम दो तरीके से प्रोपागेट कर सकते हैं। एक तो रूट डिवीजन के थ्रू प्रोपागेट कर सकते हैं और दूसरा जो होता है वो स्टेम कटिंग के थ्रू प्रोपागेट कर सकते हैं। लेकिन रूट डिवीजन के थ्रू अगर आप इसको प्रोपागेट कर सकते हैं करेंगे तो प्लांट जो है वो जल्दी ग्रोथ में आता है, क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है तो कटिंग ग्रो करने में थोड़ा लेट होता है। जैसे कि अगर आप इसको स्टेम कटिंग के थ्रू प्रोपागेट करते हैं तो प्लांट जो है आपका 2 महीने में रेडी हो जाएगा। अगर रूट डिवीजन के थ्रू आप इसको प्रोपागेट करते हैं तो 1 महीने में आपका नया प्लांट रेडी हो जाएगा। दोस्तों, एग्लोनिमा को रूट डिवीजन के थ्रू प्रोपागेट करना बहुत इजी होता है। मैंने यहाँ पे ले लिया है 6 इंच का पॉट, और मैंने वहाँ पे भर दिया है कुछ सूखे हुए घास, और अभी मैं जो सॉइल मिक्स बताया मैंने उसको अभी थोड़ा सा कवर कर लूँगा उसी सॉइल मिक्स में। और मैंने यहाँ पे ले लिया एक हेल्दी प्लांट, जो मेरा प्लांट बुशी हो गया था वहाँ से मैंने इसको लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी तरह से रूट की डेवलपमेंट हो गई थी। तो मैंने इसको सिंपली इसमें डाल दिया है और इसको मैं अभी मिट्टी से कवर कर लूँगा।
मिट्टी से कवर करने के बाद ये प्लांट आपका जो है वो इजीली प्रोपागेट हो जाएगा। रूट से डिवीजन करना वो एग्लोनिमा को बहुत इजी होता है। ये प्लांट बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ देखने को मिलते हैं। जो प्लांट रूट डिवीजन के थ्रू प्रोपागेट होते हैं उससे आपको बहुत जल्दी फायदा मिलता है। अभी इसको रिपोर्ट करने के बाद आप इसको कुछ दिन के लिए सेमी सेड एरिया में रख देंगे तो ये प्लांट आपका 1 महीने के अंदर आपको इसका जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका ये प्लांट बहुत इजीली चल जाएगा। दोस्तों अभी जो मैंने सॉइल मिक्स के बारे में बताया, अगर आप इसके स्टेम कटिंग के थ्रू प्रोपागेशन कर रहे हैं तो थोड़ा इसमें सॉइल मिक्स अलग होना चाहिए, इसकी थोड़ी प्रोपोर्शन अलग होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हमने 40% गार्डन सॉइल लिया है यहाँ पे हम लेंगे 30% गार्डन सॉइल, और वहाँ पे हमने लिया था 10% सैंड, यहाँ पे हम लेंगे 20% सैंड, क्योंकि जो स्टेम कटिंग होते हैं ना वो रेतीली मिट्टी में बहुत इजीली चल जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा प्रोपोर्शन जो है अलग किया हुआ है ताकि आपका जो स्टेम कटिंग है वो इजीली ग्रो हो जाए। अगर आपके पास इस तरह से एक सिंगल स्टेम बचा हुआ है तो आप इसको इस तरह से नीचे से कट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने इसको नीचे से कट कर लिया। और यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ होता है, आपको ये देखना होगा। यहाँ पे देखिए ये जो मेरा ब्रांच है बिल्कुल वाइट जैसा लग रहा है, मतलब इसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की इन्फेक्शन होगी तो वो प्लांट चलने के कम जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपको दिखता है, अगर इसमें थोड़ी सी ब्राउनिश कलर का अगर आपको प्रॉब्लम दिखता है तो आप बेहतर यही होगा कि उस प्लांट को कुछ टाइम के लिए फंगीसाइड पाउडर में डीप करके रख दें। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे अभी जो है मेरा फंगीसाइड पाउडर में इसको डीप करके एक वेल ड्रेन सॉइल में हम लगाएंगे इसको। ये देखिए, और जब हम लगाएंगे तो इसका आधा हिस्सा जो है मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए किस तरह से मैं इसको डाल रहा हूँ। ये देखिए इसका जो है आधा हिस्सा जो है बिल्कुल मिट्टी के अंदर इस तरह से जाना चाहिए, तब ये प्लांट जो है आपका सरवाइव कर पाए। दूसरी बात है, अगर आपका जो प्लांट है थोड़ा इन्फेक्टेड हो गया है तो इस तरह से आप एक लिक्विड जो है सॉल्यूशन बना लें हमारा फंगीसाइड पाउडर का, और उसमें ना 3-4 घंटे के लिए इस तरह से इसकी जो कटिंग है आप इसको डुबो के रख सकते हैं, और 3-4 घंटे के बाद आप इस प्लांट को पोट कर सकते हैं। तो 3 से 4 घंटे के बाद फ्रेंड्स आप इस कटिंग को इस तरह से आप मिट्टी में डाल दीजिए। आप आधा एरिया मिट्टी के अंदर जाना चाहिए, और फिर इसको आप इस तरह से थोड़ा वाटरिंग कर दीजिए, और पूरा जो है शेडेड एरिया में इसको रखिएगा। और वाटरिंग किस तरह से आपको करना है, थोड़ा सा पानी देना होगा, जैसे कि सुबह के टाइम इसमें पानी बना रहे और इवनिंग के टाइम इस पर पानी जो है वो सूख जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप इसकी मेंटेनेंस करेंगे तो आप इसकी छोटे से कटिंग को बचा सकते हैं। दोस्तों हमने तो प्लांट का प्रोपागेशन कर लिया, अब हम इसका केयर कैसे करेंगे ताकि जो हमारा प्रोपागेशन है वो सक्सेस हो जाए। पहले तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो किसी भी कटिंग अगर आप ग्रो कर रहे हैं एग्लोनिमा के तो उसको बिल्कुल बारिश में नहीं भीगने देना चाहिए। कटिंग ग्रो किया हो या फिर प्लांट रिपोर्टिंग किया हो, कुछ दिन के लिए इनको हमें डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए। इनको कुछ दिन के लिए हमें पहले तो सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए। यहाँ की जैसे कि यहाँ पे इवनिंग का सनलाइट जो होता है ना वो 2 या 3 घंटे की इवनिंग की सनलाइट इस पर गिरे तो बहुत बढ़िया है, या फिर अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट इन पर गिरती है तो इससे इनकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी तरह से होती है। और अभी जान लेते हैं एग्लोनिमा की वाटरिंग प्रोसेस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरे एग्लोनिमा के प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स में मैंने वाटरिंग किया हुआ है और कुछ में मैंने नहीं किया हुआ है। हमेशा इस प्लांट के ऊपर की मिट्टी जब सूख जाती है ना तब वाटरिंग करें, और नहीं तो इस पर देखिए, ये देखिए इस तरह से उंगली दबा के थोड़ा चेक कीजिएगा। देखिए इसमें हाथ में लग रहा है मिट्टी, तो ये बिल्कुल या इसमें अभी पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके रूट्स देखिए इस तरह से थोड़े जो है ऊपर ऊपर आने लगते हैं, इसके रूट्स ज़्यादा फैलते नहीं हैं। और इसको देखिए धीरे धीरे इसके यहाँ पे देखिए ये इसमें अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी हो जाता है ना, इसके प्लांट के जो रूट्स हैं ना इस तरह से गलने लगते हैं। तो पानी एक बहुत ज़रूरी बात होती है एग्लोनिमा में, किस तरह से इसको प्रोपोर्शन देना होता है, किस तरह से इसको वाटरिंग करनी होती है, ये एक बहुत ज़रूरी बात होता है। अगर इन बातों का थोड़ा अगर आपको ज़्यादा इसमें आइडिया हो जाएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से एग्लोनिमा को केयर कर सकते हैं। दोस्तों इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं, इसको ओवर वाटरिंग से हमेशा बचाना चाहिए, नहीं तो आपका प्लांट इस तरह से इसके पत्ते गलने लगेंगे, रूट भी गल जाएगा और स्टेम भी गलने लगेगा। तो इसको ओवर वाटरिंग से थोड़ा बचा के रखें ताकि आपका जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहे।
दोस्तों ये 3 महीने के बाद का रिजल्ट है जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। आप देख सकते हैं अभी इसमें नई नई ग्रोथ आ गई है, नए नए पत्तों की डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन ये वाला जो प्लांट है मैंने इसको 1 महीने पहले ग्रो किया था और इसमें अभी नए नए पत्तों की डेवलपमेंट हो रही है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो आप रूट डिवीजन के थ्रू करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा कंपैरिजन टू कटिंग। लेकिन दोनों जो प्रोसेस होते हैं दोनों परफेक्ट होते हैं, दोनों प्रोसेस में आप एग्लोनिमा की प्रोपागेशन कर सकते हैं। सभी पोट एग्लोनिमा के लिए बढ़िया होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक पोट हो, सीमेंट पोट हो या फिर टेराकोटा पोट हो। लेकिन टेराकोटा पोट जो होते हैं सभी प्लांट के लिए बेहतर होते हैं। अगर आपके पास टेराकोटा पोट है तो आप उसी से आप एग्लोनिमा को ग्रो कर सकते हैं। और प्लास्टिक पोट में भी ये बहुत अच्छी तरह से चल जाता है, लेकिन सीमेंट वाला जो पोट होते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें तो आपके एग्लोनिमा के लिए सही रहेगा। इस प्लांट को ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए छोटा पॉट जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है। छोटे पॉट में ये क्या होता है, बहुत जल्दी अपने बेबी प्लांट्स ये ग्रो करने लगता है, जिससे आप इसकी प्रोपागेशन कर सकते हैं। 6 इंच या फिर 8 इंच का पॉट जो होता है इसके लिए परफेक्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्लांट को मैंने नया लगाया हुआ था और इसके देखिए नए नए ग्रोथ इसमें अभी स्टार्ट हो गई। तो इसको छोटे पॉट में ही ग्रो कीजिए ताकि आपका जो प्लांट है बहुत जल्दी बुशी हो जाए और एक सुंदर सा लुक इसमें उभर के आता है, क्योंकि बुशी होने पर ही सभी प्लांट जो है अच्छे दिखते हैं। सिंगल स्टेम से कोई भी प्लांट अच्छा नहीं लगता। तो बेहतर यही होगा आप इसको हमेशा जो है छोटे वाले पॉट में ही ग्रो करें। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था एग्लोनिमा की प्रोपागेशन के बारे में। होप आप सभी को इससे काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ हाइप भी कीजिएगा और फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स।